वेलकम टू यू अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट के बारे में, उसकी लेयर्स के बारे में हमने बात की थी और देखा था हमने फूड चेन किस तरीके से वर्क करती है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ह्यूमस। अब ये ह्यूमस होती क्या है? इट इज अ डार्क कलर सब्सटेंस फाउंड इन द सॉइल। अब हमारी सॉइल के अंदर एक डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमस। Humus is made from dead and decaying organisms. The microorganisms live upon the dead decaying matter and convert it into humus. अब होता क्या है कि जो ह्यूमस है हमारी वो डेड एंड डिकेइंग मैटर, जितने भी मतलब जो एनिमल्स वगैरह ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ठीक है, जो सड़ जाते हैं, उन्हीं से मिलके हमारा क्या बनता है? ह्यूमस बनती है। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं? वहीं पर रहते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये होती है हमारी ह्यूमस। आप सभी को पता चल गया होगा, जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर सके किसमें? ह्यूमस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हु आर डीकंपोजर्स। अब जो जनरली हम बात कर रहे थे किसके बारे में? ह्यूमस के बारे में। उसके अंदर हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो डीकंपोजर्स होते हैं एक्चुअली में ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ठीक है, ये जो डीकंपोजर होते हैं कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमंस आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग जितने भी प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन पे क्या कहते हैं? वहीं पर रहते हैं। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ह्यूमस में। उन्हीं को बोलते हैं हम डीकंपोजर्स। ठीक है, समझ आ गया कौन थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? डीकंपोजर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपके दोनों टॉपिक थे ये आपकी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आपके वन वर्ड में, फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन फॉरेस्ट। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से रिसाइकल होते हैं उसके बारे में देखते हैं। The nutrients present in the soil are used by plants, insects and microorganisms. अब जितने भी सॉइल के अंदर, जितने भी फॉरेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कौन यूज करता है? हमारे प्लांट्स यूज करते हैं, हमारे इंसेक्ट्स यूज करते हैं, या फिर माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट, when they die their remains are turned into organic matter by the decomposers. अब जितने भी हमारे डीकंपोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी मर जाते हैं, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, जितना भी उनका बचा कुचा सामान होता है वो क्या है? चेंज हो जाता है किसके अंदर? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। किसके अंदर? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ठीक है, उसको कौन करता है? हमारे डीकंपोजर्स। ठीक है, नेक्स्ट, दिस कीप्स द सॉइल फर्टाइल इन द फॉरेस्ट एंड रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स। इसी से क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है वो क्या है? फर्टाइल रहती है, दोबारा से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और जितने भी रिसाइकिल हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हो जाते हैं, हमारे एनिमल्स मर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स दोबारा से उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है फॉरेस्ट में वो रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। ठीक है, सबसे मेन बात आती है, इस चीज को आपको पता नहीं होगा, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, बड़ा फेमस है अगर आपने सुना हो तो। वी नो दैट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, हम सभी को पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो यही होता है। ठीक है, hence the plants in the forest provide oxygen to the animals and their animals provide carbon dioxide to the plants. क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। यही होता है। ठीक है, सिंपल। इन दिस वे अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉरेस्ट। दिस इज अ रीजन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो एक बैलेंस बना रहता है हमारे फॉरेस्ट के अंदर, वरना क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी वो ज्यादा हो सकती है। अगर हमारे फॉरेस्ट नहीं होंगे, खाली एनिमल्स होंगे, तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा? हमारा बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या होते हैं हमारे फॉरेस्ट
इसलिए इनको बोला जाता है ग्रीन लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है, इसीलिए बोला जाता है फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स। तो आज हमने बात करी ह्यूमस के बारे में, उसके बाद बात करी डीकंपोजर्स के बारे में, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।